अमेरिका जिसके वीजे के लिए लोग बेताब रहते हैं, मैं भी जब मशहूर हो जाऊंगा और मेरे भी मिलियंस फॉलोअर होंगे तो मैं भी अमेरिका जाऊंगा और जाके वहां पे भी वीलॉग बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जितनी जल्दी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी मेरा अमेरिका जाने का सपना पूरा होगा। खैर, अमेरिका एरर ऑफ कॉमेडी है। कोलंबस साहब ढूंढने निकले थे, इंडिया पहुंच गए। अमेरिका वो आखिर दम तक इसी खुशी में मगन रहे कि वो इंडिया में है और हम सब लोगों के लिए एक मुल्क छोड़ गए जिसके लिए अब हम तमन्ना करते हैं कि इसका वीजा मिल जाए, वहां जाएं और डॉलर कमाएं। खैर, आप में तो बहुत सारे लोग कहेंगे आप उनको तो शौक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में एक मेजोरिटी जो है उनको अमेरिका जाने का बड़ा शौक होता है। मुझे तो खासतौर पर बहुत शौक है। तो आज हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका एक मुल्क है हॉलीवुड का, लेकिन अमेरिका की एक और चीज मशहूर है, शेक्सपियर साहब का एक स्टेज प्ले था कॉमेडी ऑफ एरर, जिसमें कॉन्सेप्ट ये था कि दो जुड़वा भाई बचपन में जुदा हो जाते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसमें से एक भाई जो है वो शाही खानदान का होता है, दूसरा भाई जो है वो जरा गरीब उसमें पलता है। ये कॉन्सेप्ट रोमियो जूलियट से ज्यादा इंडिया वालों ने उस पर हाथ साफ किया। रोमियो जूलियट पे तो क्यामत से तक से लेके और रामलीला तक काफी फिल्में बनी, लेकिन कॉमेडी ऑफ एरर का जो टॉपिक है इस पे भी दिलीप साहब के जमाने से फिल्में बनती आ रही हैं। अगर मैं आपको याद कराऊं कुछ फिल्में इस टॉपिक पे, तो उनको सरसरी सा जायजा लेते हैं। आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा, आप लोगों के पास एक लिस्ट अपडेट हो जाएगी इंडिया की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्में और कुछ बकवास कॉमेडी फिल्में भी। पता हो ना कि ये फिल्म नहीं देखनी है, मतलब मैं इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ बकवास फिल्में कि आप लोगों का टाइम बचेगा, मेरा तो जाया हो चुका। खैर, तो सबसे पहले राम श्याम, दिलीप साहब की, हेमा मालिनी की सीता गीता, श्रीदेवी की चालबाज, अनिल कपूर की किशन कन्हैया, सलमान खान की जुड़वा, वरुण धवन की जुड़वा। ये सारी फिल्में तकरीबन एक ही टॉपिक है। आप गौर करें तो इन सारी फिल्मों का टॉपिक एक ही है, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक जो है बड़े अमीर घर में पलता बढ़ता है, दूसरा जो है वो गरीब होता है और उठाई गिरा और चक्कर टाइप का होता है, लेकिन विलन से लड़ने की उसमें बड़ा हौसला होता है। क्या बात यहां तक ही रुकी? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्मों में इस प्लॉट को लेके कॉमेडी क्रिएट की गई है। और ये एक कॉमेडी जो है ना, इस कॉमेडी की जो खूबसूरती है वो सिचुएशनल कॉमेडी होती है। आपको सीन देख के मजा आ रहा होता है, वो लोग नहीं हंसा रहे होते, ना मुंह बना रहे होते हैं, ना ही जुगते मार रहे होते हैं, पानी ठंडा है या ये सड़क कहाँ जाती है, सड़क नहीं जाती, आपको जाना पड़ा टाइप की कॉमेडी नहीं होती उसमें, बल्कि सिचुएशन को आप इंजॉय कर रहे होते हैं। गलतफहमी की जो कॉमेडी है ये एक बड़ा स्टैंडर्ड स्टाइल है कॉमेडी का। इसके कुछ और फिल्मों में अगर मैं शुरू करूं तो एक फिल्म थी अंगूर में इस प्लॉट को डबल तरीके से इस्तेमाल किया था। जब संजीव कुमार साहब का भी डबल रोल था और उनके नौकर देवन वर्मा का भी डबल रोल था, यानी मालिक और नौकर दोनों हमशक्ल थे। और फिर इस हमशक्ल के चक्कर में जो गलतफहमियां फिल्म हुई, ये फिल्म आज तक लोगों को याद रहती है। आप लोगों को एक और आप लोगों की फेवरेट फिल्म के बारे में बताऊं, वो फेवरेट फिल्म है अंदाज अपना अपना। ये अंदाज अपना अपना वो फिल्म है जो सिनेमा के पे जब रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन सैटेलाइट के ऊपर इंडिया की सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म मानी जाती है। और इसकी कामयाबी में बजाज सेठ और तेजा की जो गलतफहमियां हैं वो आपको याद होगा। एंड में लोग पेट पकड़ के हंस रहे थे। कॉमेडी ऑफ एरर की एक और शाहकार फिल्म हंगामा, अंजलि वाली, उसमें परेश रावल की बीवी अंजलि थी और हीरोइन का नाम भी अंजलि था। अक्षय खन्ना साहब जो हैं उस हीरोइन को अंजलि समझ के परेश रावल साहब के घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ परेश रावल का जो बेटा है उसकी गलतफहमी शक्ति कपूर आ रहे होते हैं। और इन गलतफहमी में जो फिल्म का एंड का क्लाइमैक्स है वो आप लोगों को याद होगा। प्रियदर्शन साहब का ये बड़ा फेवरेट फार्मूला रहा है। दे दनादन में भी गलतफहमियां थी, सारे लोग होटल में चाबियां बदल गई थी और लोगों के नंबर बदल गए तो सब एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। उसके अलावा गरम मसाला में भी यही कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा हेरा फेरी फिल्म में भी गलतफहमी थी, गलत रॉन्ग कॉल आई थी। और उसके बाद फिर उस गलतफहमी की बुनियाद पे फिल्म कहां से कहां चली और वो एक रिकॉर्ड सक्सेस बिजनेस में शुमार होती है। साजिद खान साहब का भी ये बड़ा फेवरेट बुरा है। हाउसफुल सीरीज को भी अगर आप गौर करें तो पूरी फिल्म में कौन सी किसकी बीवी है, कौन किसकी बीवी है, कौन किसका भाई है, कौन किसका जीजा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबको गलतफहमी होती है और वो सारी कॉमेडी जो उसी गलतफहमी के गिर घूमती है। लेकिन साजिद खान का कॉमेडी का स्टाइल जो है मुझे पसंद नहीं आता। वो अपनी फिल्मों को थोड़ा
मॉडर्न स्टाइल और थोड़ा गानों वगैरह की वजह से चला लेता है, लेकिन मुझे उसकी कॉमेडी जो है, उसकी कॉमेडी में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सामने वाले को जो ना बिल्कुल बेवकूफ समझ रहा है और वो समझता है कि वो बस हंसाएगा और हम हंस पड़ेंगे। लेकिन कॉमेडी फिल्मों के बेताज बादशाह रोहित शेट्टी का नाम आते ही आपको जीपें उड़ती हुई याद आती हैं, लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्मों की जो कॉमेडी है वो बहुत आउट क्लास होती है। अगर आप शोले फिल्म को याद करें तो शोले फिल्म एक एक्शन फिल्म है, लेकिन शोले फिल्म के जितने भी कॉमेडी सीन है, चाहे वो जेलर का सीन हो, चाहे वो सुरमा भोपाली का बच्चों को किस्से सुनाने का सीन हो, या धर्मेंद्र का पानी की टंकी पे चढ़ने का सीन हो, वो सारे याद। और अमिताभ का रिश्ता लेके जाने वाला सीन, उसकी कॉमेडी बड़ी लाजवाब थी। रोहित शेट्टी की फिल्मों में जो कॉमेडी होती है वो बड़ी क्लास की होती है। उसमें आप लोगों को याद होगा एक फिल्म ऑल दी बेस्ट है, जिसमें सब गड़बड़ थी, जिसमें संजय दत्त को गलत फहमी थी, संजय दत्त को गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई थी और वो बिपाशा बासु को फरदीन खान की बीवी समझ के ट्रीट कर रहा था, और उसके इर्द गिर्द जो ह्यूमर क्रिएट हुआ था वो लोगों को याद है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये फिल्म लाजमी देखें। गोलमाल सीरीज में भी कुछ ऐसा ही है, पहले पार्ट में ही गलत फहमी हो गई थी, वो लोग उनके घर गए थे और उसके बाद वो उनके बेटे बन के पोते बन के रहने की कोशिश कर रहे थे, और इसके बाद वाली गोलमाल में भी तकरीबन सारी गोलमाल में गलत फहमी रही है। और अब रोहित शेट्टी डायरेक्टली कॉमेडी ऑफ एरर को बेस बना के फिल्म सर्कस लेकर आ रहे हैं। रणवीर सिंह की ये फिल्म रोहित शेट्टी का साथ है। रोहित शेट्टी के साथ एक्शन में तो अजय देवगन ही कंफर्टेबल लगता है, सिंघम अच्छा लगता है, लेकिन कॉमेडी फिल्म के लिहाज से मुझे लगता है कि रणवीर सिंह की ये फिल्म जो है, जिसका ट्रेलर 2 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, ये कमाल धमाल करने वाली है। इस दफा क्रिसमस पे आमिर खान के बजाय रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी का ग्रुप आ रहा है। इस फिल्म का इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए शुक्रिया।